अभी अपने स्किल पर, जॉब पर, काम पर फोकस नहीं कर पाते, सही से ध्यान नहीं लगा पाते, तो ये स्टोरी आपके लिए। इस स्टोरी को पूरा सुन लेना, कल से आपको फोकस बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्राइम होता है, कोई भी किसी को मार देता है, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को मारने पर चल जाते हैं। इतना होता है कि पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाता। इतना ज्यादा क्राइम बढ़ जाता है वहाँ पे, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। पर एक किसान होता है, वो अपने खेत में नॉर्मल डेली की तरह अपना बीज बोता है और अपना उगाता है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता है। पर वही एक उस गाँव में बहुत ज्यादा क्राइम हो रखा होता है, ठीक है। जिससे देव महादेव जो भगवान है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गांव पर श्राप डाल देते हैं। क्या श्राप डालते हैं कि इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी। जिसे सुन ये सीधा ऐसा श्राप देते हैं, सबको पता भी चल जाता है कि इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी। वहाँ के जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी जिंदगी में, तो सारे लोग अपना काम वाम, अपना घर वार बेच बेच के सब कुछ करके जा रहे थे। सब छोड़ के जाने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके सब जाने लग जाते हैं। वो जो किसान होता है उसके घर वाले भी चले जाते हैं, उसकी माँ भी उसे बोलती है कि अब कुछ नहीं रखा, तू बीज बोएगा कोई फायदा नहीं होगा, उत्पाद नहीं होगा, उगेगा नहीं तो भी चल। पर वो नहीं मानता है किसान, और वो अपना बीज बोने का काम शुरू करे, वैसे ही शुरू करे रखता है। पूरा गाँव खाली होता है एक दो दिन बाद। पूरा गाँव का मतलब एक इंसान, बस वही किसान बचा होता है। पर वो अपने उस काम से हटता नहीं है, वो अपना बीज बोता रहता है, बीज बोता रहता है। तो उसे विश्वास था कि वो जो कर रहा है उससे फायदा होगा। पर श्राप की वजह से उसका बीज कोई वर्क नहीं कर रहा था, ना उग रहा था, ना कुछ कर रहा था। एक हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, धीरे धीरे करके 3 हफ्ते हो जाते हैं। गाँव उस वो किसान भी काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाता है, क्योंकि उस गाँव में ना बारिश हो रही है, तो खाने पीने सब कुछ चीज का हो जाता है बहुत ज्यादा कमी, ठीक है। तो फिर महादेव की जो पत्नी थी वो सोचती है ये किसान इतना मेहनत कर रहा है, इसको हम पर ही भरोसा है, तो अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, फिर तो इससे भरोसा उठ जाएगा। तो वो महादेव को समझाती है, पर महादेव नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने श्राप दे रखा है, तो वो नहीं मानते। बोलते जब तो मेरा डमरू नहीं बजेगा ये श्राप नहीं हटेगा, और ये मानी कि वो कभी नहीं हटेगा। वो भी किसान फिर भी नहीं मानता, और वो अपना काम करते रहता है और ज़्यादा बीमार हो जाता है, इतना ज़्यादा कि मरने का हालत हो जाता है। जिससे देख उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और एक दिमाग लगाती है। वो दिमाग क्या लगाती है कि प्रभु से बोलती है कि आप अगर डमरू नहीं बजाओगे तो आप भूल नहीं जाओगे। तो महादेव जी डमरू बजा के दिखाते हैं कि देखो मैं नहीं भूलूंगा, जिससे डमरू बज जाता है। और किसान का जो वो पूरा गांव था उसमें बारिश होने लग जाती है, जिससे देख किसान खुश हो जाता है और उसके गांव में जितने बीज बो रखे थे वो सारे उत्पादन हो जाए, क्योंकि गांव में कोई नहीं है तो पूरा गांव भी उसी का हो जाता है, क्योंकि सारे छोड़ छाड़ के जा चुके हैं उस गांव से। तो वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में पूरे गांव में अपनी बीज बो के अपने उत्पादन करके वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक सीख तो मिलती है कि अपने काम पर फोकस करो, रिजल्ट मिलेगा, डमरू बजेगा। अगर आप अपने काम पे फोकस ही नहीं करोगे तो किस बात का डमरू है, किस बात का रिजल्ट का आप सोच सकते हो। फोकस करोगे, काम करोगे, लगातार करोगे, तभी तो आप सोच सकते हो कि हाँ फायदा मिलेगा। जब काम ही नहीं होगा तो फायदा कहाँ से मिलेगा। तो अपने काम जो भी करते हो उसे हमेशा फोकस के साथ करा करो, और ये मत सोचा करो कि रिजल्ट अब मिलेगा, मिलेगा जरूर, वो कभी ना कभी मिलेगा ही। पहले फोकस करके पूरा काम तो करो, पहले ही आप सोचने लग जाते हो कि रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वैसी ये कहानी मुझे वेबू सर ने सुनाई थी, जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी, तो इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज का डे 3 में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा तो। बाय।